हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो डी फार्मेसी होती है उनको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें असाइनमेंट किस तरह से आपको करना है ये हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेशनल के लिए 3 असाइनमेंट्स होते हैं सेशनल वाइज, तो वो हम यहाँ बताने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपको इस तरह का असाइनमेंट लिखा है। Assignments on Assignments, the student shall be asked to submit the written assignment on various pathology lab reports. तो various pathology lab reports पे जो है आपको यहाँ assignments बनाना है। तो देखिए, अटैच करनी है असाइनमेंट्स ऑन वेरियस पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट्स। तो उसमें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपकी ब्लड रिपोर्ट होगी तो उसके ये इन लिस्ट है। टाइप ऑफ सैंपल, डिटेल्स ऑफ पेशेंट, नॉर्मल रेंज, डायग्नोज डिसीज, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कंक्लूजन एंड द रेफरेंस। तो इनमें आपको कौन कौन सी चीजें को ऐड करना है वो हम जो है यहाँ ब्लड रिपोर्ट होती है उसको देखकर आपको यहाँ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये तो किस में क्या फिल करना है ये हम यहाँ बताने वाले हैं। तो इस तरह की होगी आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स जो आपको कहीं भी मिल जाती है, या फिर किसी के घर पे भी देखिए किसी को टाइफाइड हुआ है तो वो पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं तो उनके पास रिपोर्ट होती है। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है डिफरेंट डिसीज की आपको कलेक्ट करनी है उस पर जो है असाइनमेंट करके आपको कॉलेज में सबमिट करना है। तो देखिए, ये हो गई आपकी एक, इसकी आप प्रिंट लगा लोगे। उसके बाद में जो ब्लैंक पेजेस है तो उस पर क्या लिखना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ सैंपल। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कुछ कुछ ब्लड रिपोर्ट होती है, कुछ कहाँ कहाँ यूरिन टेस्ट होते हैं तो यूरिन रिपोर्ट होती है, पर्स होता है, म्यूकस, ये टेस्ट होते हैं सैंपल के। तो अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट वहाँ आपने कौन सा सैंपल पे टेस्ट की है तो वो आपको लिखना है। सेकेंड है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ जैसे कि यश पटेल करके लिखा है, तो ये डिटेल्स पेशेंट की, नेम क्या है, एज क्या है उसकी, उसका जेंडर क्या है, अगर वेट है तो वेट कितना है। तो ये आपको यहाँ इनलिस्ट करनी है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट में। और उसके बाद में नॉर्मल रेंज, तो आपको यहाँ दी दी गई होती है नॉर्मल रेंज कितनी होती है, या फिर कुछ कुछ जो लैब रिपोर्ट्स होते हैं यहाँ रिजल्ट में नॉर्मल रेंज होती है कि हम आइडेंटिफाई कब करते हैं, नॉर्मल रेंज के ज्यादा है या फिर कम है तो डिसीज होता है। तो यहाँ आपको रेड हाईलाइट भी दिया है, तो यहाँ रेफरेंस वैल्यू या नॉर्मल रेंज होती है तो वो आपको नॉर्मल रेंज में लिखनी है। उसके बाद में डायग्नोज डिसीज, यानी ये जो आपकी रिपोर्ट है तो वो मलेरिया की है, टाइफाइड की है, टीबी की है, डायबिटीज की है, कैंसर की है, लेप्रोसी की है। तो इस तरह के बहुत सारे डिसीज की हमें पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट्स मिल जाती है। तो पर्टिकुलर डिसीज आपको कौन सा डायग्नोस हुआ है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद में जो डिसीज डायग्नोस्ड हुआ है उसके कॉजेस, यानी किसकी वजह से वो डिसीज हुआ है, कॉजेटिव एजेंट होते हैं तो वो लिखने हैं। उसके बाद में उस डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स, ये आपको गूगल सर्च करके भी मिल जाते हैं, जैसे कि फीवर है, डायरिया है, कोल्ड है, किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स जो है ऑब्जर्व होते हैं उस डिसीज में वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट में आप सिंपल सा, जैसे कि टीबी की टेस्ट है तो एंटी टीबी का क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिख सकते हो, यानी आपको कौन कौन से घर में जो है क्या करना चाहिए एज अ ट्रीटमेंट तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। और मेन जो है क्लासिफिकेशन, अगर मलेरिया है तो एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन, टाइफाइड है तो एंटी टाइफाइड वाले ड्रग, पूरे के पूरे ड्रग की लिस्ट भी आप ट्रीटमेंट में इनलिस्ट कर सकते हो। उसके बाद में है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि वी कंक्लूडेड दैट, कौन सा डिसीज फाउंड हुआ है वो आपको कंक्लूजन में बताना है कि ओवरऑल स्टडी ऑफ लैब पैथोलॉजी लैब रिपोर्ट्स वी कंक्लूडेड दैट द डिसीज फाउंड टू बी। तो इस तरह का सेंटेंस और आपको उस डिसीज का नाम वहां लिखना है। और लास्ट में आपको रेफरेंस ऐड करना है। रेफरेंस में आप अगर किसी टीचर्स की हेल्प से आप असाइनमेंट कर रहे हैं तो उनका नाम ये कर सकते हो। अगर कुछ साइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो वो साइट भी आप लिख सकते हो। अगर किसी बुक्स में से आपने जो साइन सिम्टम्स है, डिसीज, कोई डिसीज फाइंड आउट हुआ और उस डिसीज के बारे में बुक्स में से लिख रहे हो तो उस बुक्स का भी नेम आप जो है रेफरेंस में लिख सकते हो। तो इस तरह से जो है आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी की असाइनमेंट्स
3 सेशनल की 3 असाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिसीज की इस पैटर्न में बनानी है और अपने कॉलेज को जो है बिफोर एग्जाम आपको सबमिट करनी है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स में कंफ्यूजन है, नहीं समझ रहे, तो कमेंट करके बता सकते हो, तो हम जो है नया वीडियो उस पर लेकर आएंगे। थैंक यू।